गऊओं का दूध निकाल करके 500 गऊओं को पिलाते हैं। गाय का दूध जब खराब होने लगता है तो लोग गाय को ही पिला देते हैं, भैंस का भैंस को ही पिला देते हैं। जब ज़्यादा हो जाता तो क्या करें, पहले कोई बेचा नहीं जाता। 500 का निकाल करके 250 को पिलाते हैं। इसका दूध खराब नहीं हो रहा है, लेकिन खीर बनाना है इसको। फिर 250 का दूध निकाल के 100 को पिलाती है, 100 को फिर 50, 50 से फिर 25, 25 का निकाल करके 16, 16 से फिर 8 गऊओं का बचा हुआ दूध निकाल करके वो खीर बनाती है। खीर बनाती है, उसमें चावल नहीं डालती। आज की भाषा में कहें तो खोवा हो गया। वो दूध जलाएंगे तो क्या बनेगा, खोवा। उसमें चावल नहीं पड़ा है, हम चावल डाल के खीर पकाते हैं। दूध पकाया और इतना पकाया कि खीर हो गई, खीर जैसा हो गया, है ना। और 1 कटोरा खीर 1000 गऊओं के दूध की खीर पका करके वो बोधिसत्व को चढ़ाने के लिए जाती है। लेकिन इनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि तो आती है, लेकिन बोधिसत्व टेक लगा के बैठे हैं, सिद्धार्थ टेक लगा के बैठे हैं, उनको प्रणाम करती है और कटोरा थमाने लगती, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है। तो हाथ तो कांपते कांपते आगे करते हैं, लेकिन कटोरा जैसे ही पकड़ते हैं हाथ कहाँ चला जाता, नीचे चला जाता, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। तो सुजाता भी धीरे से सामने कटोरा खीर से भरा हुआ रख देती और फिर प्रणाम करती। कनक कटोरही हाथ गहाई, सो सब गात गई मुस्काई। प्रसन्न होकर के उसने कटोरे को दे करके, दान करके प्रसन्न होकर के जाती है। अब बोधिसत्व तो सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, ऐसे तब करूँगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अच्छा हो कि मैं मध्यम मार्ग अपनाऊं, मध्यम मार्ग अपनाऊं, मैं ज़्यादा भोजन न करूं, ज़्यादा त्यागूं नहीं। तो उस दिए हुए खीर को 49 कवल बनाते हैं। 49 कितना, 49 कवल निवाला, चूँकि सूखा है ना। अब दूध पकाने के बाद सूख गया, खोवा हो गया या खोया हो गया, जो भी आप कहते हैं, उसको 49 कवल बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों में जब भोजन किया जाता तो नियम है कि कवल बना के, यानी ज़्यादा इधर उधर गिरे ना, ऐसा खाना खाना। हाँ, काट करके, जैसे कभी कभी होता ना, लोग निवाला बनाते हैं, आधा काटे और आधा खाए, ऐसा नियम नहीं है भिक्षुओं के लिए। न कबलावच्छेदकं भुंजी सामिते सिक्खा करनी। कबल को काट करके नहीं खाऊंगा, छोटा ही बनाया, पूरा खाना है, काट के नहीं खाना कि दाल चावल लपेटा रोटी से आधा काटा, ये कौन सा खाना। हाँ, न सिद्धाव कारकम, न जिह्वा ने क्षारकम, न औगुंड कारकम, न औमोदित कारकम, न सिद्धाव कारकम। ये सब नियम बताया कि ना गाल फुला करके, ना चपर करके, ना चपचप कार्यक्रम भुंजी सामिति सिक्खा करने, चप 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 करके नहीं खाऊंगा। गाल फुला करके अवगुंड कार्यक्रम, मुंह फुला करके ऐसे करके भी नहीं खाऊंगा। ये बौद्धों का नियम है, और आज ये मॉडर्न एटिकेट मैनर में शामिल हो गया। ठीक है। समसूप व्यंजन भुंजी सामिति सिक्खा करनी, सपदान सूपम भुंजी सामिति सिक्खा करनी, है ना। सक्कच्चन पिंड पातन भुंजी सामिति सिक्खा करनी। हाँ, सत्कार पूर्वक भोजन लूँगा, समान रूप से लूँगा, न इतना उसमें दाल डाल दूँगा कि गीला हो जाए, दाल छर्रा भात भर्रा हो जाए, उतना ही डालूँगा कि चावल बंध जाए और खाना है। काट के नहीं खाऊँगा, चप चप करके नहीं खाऊँगा, गाल फुला के नहीं खाऊँगा, और न हथ ने लेहकंग भुंजी सामिति सिक्खा करनी। हाथ चाट के भी नहीं खाऊंगा, उंगलियां चाट के नहीं खाऊंगा। न पत्तनी लेहकंग भुंजी सामिति, पात्र को चाट करके, थाली को कुछ लोग खाते तो पात्र को चाट के भी नहीं खाऊंगा।
चट्टन नहीं होना है, चाट करके खाना नहीं है। बहुत सारे नियम हैं, 75 प्रकार के खाने के नियम हैं, सेखियाँ हैं। उसके बाद तो और भी भिक्षुओं के बहुत सारे नियम। इसलिए 49 कबल बनाया। कबल, कबली का आहार है ना, मैंने 4 आहार बताया, ये पहला आहार।